चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए देखिए, यह है आम्ल क्षारक एवं लवण। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है आम्ल क्षारक एवं लवण नाम है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो पीएच मान 10 होगा, क्योंकि लाल को नीला कर रहा है तो ये इसको बोलते हैं लाल को नीला। जब लाल को नीला कर रहा है तो इसको बोलते हैं क्षार। क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है ये आप बताइए कमेंट में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो यह सिरका सी गंध देता है, यह सिरका सी गंध देता है, यह सही है। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है तो नीला और काला हो जाता है, नीला और काला हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपचार होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है, और 7 से अधिक क्षार होता है, 7 से कम विलयन होता है, 7 से कम अम्ल होता है। निम्नांकित में से कौन लवण है? तो K2SO4 ये एक लवण है, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 प्राप्त होता है, Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है हमारे शरीर में पीएच परास। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो NaCO3 होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। जो चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, ये सब जातीय है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? विजातीय है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है आप कमेंट में लिखकर बताइए। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का समान देता है? तो 13, क्योंकि 7 से अधिक क्षार होता है तो इसमें सब 7 ही है, तो 7 तो उदासीन हो जाएगा, और ये 7 ले कम है तो ये हो जाएगा अम्ल, 13 जो है क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है ये आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बहुत खतरनाक होता है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय, इसमें ऑप्शन के अनुसार 4 हो जाएगा। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है संक्षारक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन का बना होता है, लीचेन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्षार कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है तो 10.5 होता है। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो H2SO4 होता है, द्विक्षारकीय अम्ल। बैटरी का अम्ल है तो सांद्र H2SO4 बैटरी का अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो NaCl सबसे प्रबल लवण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है तो क्षारीय होता है, क्षारीय। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो 7 होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो ये अम्लीय हो जाता है, यानी 7 से कम हो जाता है पीएच मान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काली चूना का रासायनिक सूत्र है तो CaO। कार्बन
कैल्शियम ऑक्साइड होता है, काली चूना का कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH के होल्ट वाइस का प्रयोग पेंट करने के लिए किया जाता है, सफेदी करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH के होल्ट वाइस बुझा हुआ चूना। जब इसमें जल की मात्रा रहेगा तो बुझा हुआ चूना कहलाएगा, जब जल की मात्रा नहीं रहेगा तो बुझा हुआ चूना नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से अधिक। लवण जब होगा तो 7 से अधिक होगा। एसेटिक अम्ल का IPAC नाम है? तो एथेनोइक अम्ल। एसेटिक अम्ल का IPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो OH जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, OH-। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्रे को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः है? तो नीले को लाल करेगा तो अम्ल कहलाता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम यानी 5 होगा। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टमाटर है ऑक्सैलिक अम्ल का। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? नीला रंग दिखेगा, नीला रंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कौन कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था तो कॉपर सल्फेट था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2 होता है। CaSO4 × ½ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ होता है। और CaSO4 × 2H2 ये जिप्सम का फार्मूला होता है, और Na2CO3 × ये होता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। आयोडीन युक्त नमक है तो NaCl+ Ki और NaCl+ KiO3 दोनों है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो गंधीय होता है। दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शल्य की चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अम्लीय होता है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो सिरका है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका होता है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तो संतरा नींबू सिट्रिक अम्ल होता है, संतरा नींबू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो इमली में जो होता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तो दही होता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो मुंह का pH मान जब 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए, हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो एक pH मान वाला सबसे अधिक विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग होता है। सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2 होता है और CaSO4 × 1/2H2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फॉर्मिक अम्ल का IPAC नाम है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दूधिया रंग कर देता है पानी को। निम्न में कौन भस्म में नहीं है? तो NaCl भस्म में नहीं है। ये एक प्रकार का ये NaCl जो है भस्म में नहीं है, ये जो है लवण है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए अम्लीय वर्षा का pH मान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O जो सोडियम डाई ऑक्साइड होता है ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है तो NaHCO3 का एवं टार्टारिक अम्ल का, ये इसका जो है बेकिंग पाउडर मिश्रण होता है। ओलोइक इसिएरिक एवं पामीटिक कैसे अम्ल हैं? तो वसीय अम्ल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है नीले को लाल करता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो OH-। धोबियन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? NaOH। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन अभिक्रिया होती है। दांत का कठोरतम भाग है इनामेल। दांत का कठोरतम भाग है इनामेल। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का उपयोग होता है। CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण है CaOCl2। यसद पुष्प क्या है? तो ZnO है जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? H+ आयन उत्पन्न होता है। निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल होता है? तो HI सबसे सबल अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है नीले को लाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2 होता है। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो pH मान 11 वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज है संश्लेषित सूचक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो Na2SO4 × 2H2 ग्लोबल लवण का सूत्र होता है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम
हाइड्रा ऑक्साइड होता है चूना जल का रासायनिक फॉर्मूला।